जब तक मैं एक सेल्स का क्वेश्चन ढूंढता हूँ, 10 हाँ मिलियन 1,000 हो गया, सॉरी। एक तो पीछे हम वेरिएंस कितना निकाला था? 1,000। देखो, सबसे पहले मैं बी इसमें आंसर करने है वाला, फेवरेबल। हमारा वो 1000 निकला और पीछे में दोनों का वेरिएंस कितना था? 2000, तो कितना 2000 होगा? इंटू 2 लाख 1000। होगा ना? सर यही निकल रहा था, कोई ऑप्शन था ही नहीं, फिर बोला ही नहीं मैंने आंसर। 190। इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ सर, तभी मैं बोला नहीं आंसर। 6। 10,000 आर्टिकल पे उसकी बजटेड कॉस्ट कितनी है? 6 लाख और ये 10 लाख। अब दोनों को आप क्यूमुलेटिव फिगर लो तो कितना बनता है आपका? दोनों का क्यूमुलेटिव फिगर लेके देखो कितना बनता है स्टैंडर्ड कॉस्ट। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो है, पहले हम आवर, हमारा स्टैंडर्ड आवर्स कितना निकल रहा है? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड आवर्स है 2। तो देखो, देखिए पहले हम निकालेंगे फिक्स्ड वाला, ठीक है जी। पहले हमको बता दें, एनुअल बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 10,000 आर्टिकल। 10 आर्टिकल पे रिव्यूड एंड एडिटेड हमारा कितना आता है? जो होता है वो 600,000 हो जाता है। हमारा जो है 10,000 पे 600,000 हो गया, तो हमारे लिए जो रेट बनता है, 10,000 आर्टिकल है, मल्टीप्लाई बाय हर आर्टिकल पे हमारा 200 घंटे जाता है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 200, 2 लाख हो गया। इस पैसे बन जाएगा। इसके पास मेरा 10,000 आर्टिकल है। उसके बाद हमारा 10,000 आर्टिकल है, हर आर्टिकल पे 200, तो और यहाँ पे हमारा कॉस्ट जा रहा था 10 मिलियन का। तो 10 मिलियन का कॉस्ट है, ये हो गया 5, ये हमारा 5 बन जा रहा है। और हमने 95 आर्टिकल्स बनाए थे, आर्टिकल 95 बनाए थे। 200 घंटे पर आर्टिकल पे हमारी पोस्टिंग लग रही थी। इसका मतलब है 95 इंटू 119। उसके बाद जबकि
अल्लाह हाफिज़। 200 divided by 10 था, divided by 10, 100 divided by 10, तो ये हमारा आ गया। उसके बाद हमारा एक्चुअल आवर कितना लगा, 192,000। तो दोनों के बीच में हमारा आवर्स कितने गैप है, 2000 का। 2000 इंटू 50 है तो जी 100,000। तो इसमें दिक्कत कहाँ मिल रहा था आपको? सर ये फिक्स कॉस्ट क्यों लिया सर हमने? कहाँ फिक्स कॉस्ट मैंने लिया नहीं, मैंने तो सिर्फ एनालिसिस के लिए लिया था। आपने बोला था ना कि हमारा कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं मिल रहा है। आप बोल रहे थे ना कि भाई मैं तो किया ही नहीं, रीजन ये कि कुछ मिल नहीं रहा है। तो मैंने बस जस्ट ट्राई किया कि हो सकता है कि उसको लिया होगा। आई वाज जस्ट थिंकिंग। ठीक है, ओके सर। बट ये क्वेश्चन इजी था भाई, इसमें कुछ ऐसा था नहीं। लेकिन ये वाला फटाक से 92 नंबर फटाक से बता दे तो। टू आजम भाई यार, आप क्वेश्चन आधा आधा Yes, करके मेरा छोड़ जी। रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं जी मेरा सर। आपके ऊपर भरोसा करके वो आंसर करवा रहे थे। वन मिलियन 10 मिलियन आपको डिफरेंस ही नहीं दिख रहा है। ये चले ये 92 का तो बता दें यार, थोड़े 92 बताया था। बोला ली मैन्युफैक्चरिंग इज द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम एंड ओवरहेड अप्लाइड बेस्ड ऑन द डायरेक्ट लेबर आवर। द मैन्युफैक्चरिंग दिया हुआ है, द मैन्युफैक्चरिंग बजट 5000 दिया हुआ है, इसके ऊपर ये सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, 6000 वे प्रोड्यूस्ड एंड एफिशिएंसी वेरिएंस है 1500 का। दिस इज वेरी सिंपल, एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन सर है। इसका 12,100 है सर। चलो इसको मैं बता दे, क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात है कि ये 10,000 घंटा है बेस्ड ऑन 5000। तो यानी कि एक घंटे पे हमारा कितना लगा होगा, एक घंटे मतलब एक यूनिट पे हमारा स्टैंडर्ड आवर क्या है, 2 है। स्टैंडर्ड आवर क्या है, 2 है। और हमने क्या किया, 6000 यूनिट प्रोड्यूस किया है, यानी कि हमने 12,000 स्टैंडर्ड आवर्स यूज किए हैं। तो इसको आसानी से हम कर सकते थे, इसको हम एकदम आसानी से। क्वेश्चन नंबर 91 था और ये क्वेश्चन नंबर 92 है। एकदम आसानी से, जिसको हमारे पास क्या दिया हुआ है, आवर्स दिए हुए हैं, 10,000 आवर्स दिए हुए, ठीक है। साथ में स्टैंडर्ड प्रोडक्शन भी दिया, तो हमको स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट पता चल करना पड़ता है। तो मैंने पता कर लिया, दिस डिवाइड बाई दिस करके। तो यानी कि ये हमारा 2 आया। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, एक्चुअल प्रोडक्शन इज 6000, तो इंटू 2 12,000, ठीक है जी। और मेरे पास ये दिया हुआ है स्टैंडर्ड। अब मैंने लिखना है इफिशिएंसी वेरिएंस। तो इफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। अब सब दिया हुआ हमारा स्टैंडर्ड आवर पता चल गया 12,000 माइनस एक्चुअल आवर नहीं पता चला, इनटू स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है 15। इधर के साइड पे हमको दिया हुआ है क्या, इधर के साइड पे दिया हुआ है 1500 क्या है, अनफेवरेबल है, तो -1500 ले लिया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ये चूंकि दोनों का मल्टीप्लायर है, तो हम इसको दोनों का मल्टीप्लायर के फॉर्म पे ले लेते हैं। तो अब इसको हम लिखेंगे
-1500 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 12 माइनस एक्चुअल आवर्स। अब चूंकि माइनस में इधर एक्चुअल आवर ले लेंगे, इधर लिखेंगे 1200 प्लस, तो सॉरी 12,000 प्लस 100, ये हमारा 12,000 था, जीरो है, 12,100 हमारा एक्चुअल आवर होगा। तो ये सब क्वेश्चन एकदम जो सबसे आसान क्वेश्चन होता है सीएमए का वो है, ये सब एकदम आसान सा इजी क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा भी फार्मूला पढ़ दीजिएगा तो आई कैन बेट कि आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से आप कर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आसानी से आप कर लीजिएगा। गलत हो गया। ये एक छोटा सा सवाल है, इस पे हम अपना दोनों काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे प्राइस वेरिएंस और यूजर्स वेरिएंस। सबसे पहले सेल्स प्राइस वेरिएंस में हमने क्या बोला था, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो हमारे पास एक्चुअल स्टैंडर्ड प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम लिख 1000 बाई, और दूसरे साइड पे क्या करेंगे को निकालने के लिए 90/8000, क्वांटिटी हमारे पास 8000। अब हमारे पास सब चीजें आ गई, स्टैंडर्ड प्राइस भी आ गई, एक्चुअल प्राइस भी आ गई और एक्चुअल क्वांटिटी भी आ गई। अब हम वेरिएंस निकालने के लिए क्या करेंगे, दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल क्वांटिटी, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट आपका वेरिएंस अगर यहाँ नेगेटिव होगा तो आप इसको फेवरेबल लिखिएगा। रीजन क्या होता है, यू थॉट ऑफ सेलिंग 10.5, सेलिंग फॉर 11.5, ज्यादा कमा रहे हो, यू आर गेनिंग 1 रुपया मोर। एंड देन सेकंड इज कॉल्ड प्राइस सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। तो सेल्स वॉल्यूम यू कैन नॉट से, सेल्स क्वांटिटी आप कर लो क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा सा डिफरेंट है। सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस, तो सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस क्या बोलता है कि आपको जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और आपकी जो एक्चुअल क्वांटिटी है इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, इनटू प्राइस। व्हाट इज माय स्टैंडर्ड क्वांटिटी हियर, मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी था यहाँ पे, हमने सोचा था 10,000 बेचूंगा, बट एक्चुअली वी सेल एट 8,000 मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड, तो हम इस तरह से निकाल लेंगे। सो अब आवर क्वांटिटी वेरिएंस विल बी हाउ मच, 21,000। so this is coming as a positive, so instead of write I will write it as adverse। हम इसको अब एडवर्स लिखेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने सोचा था कि वी विल सेल 10,000 यूनिट बट एक्चुअली टू सेल 8,000, तो क्या हो गया, मेरा क्वांटिटी लॉस हो गया। आई थिंक प्राइस हमारा स्टैंडर्ड 10 रुपए का था, ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस वाज 10.5। सो दिस वी कैन कैलकुलेट आवर सेल्स से रिलेटेड क्वांटिटी वेरिएंस।
I have already shared the questions. I have already shared the answers. Now it's your turn. You have to do the practice. You have to get the questions, problem, and then we will be solving together all the answers. Okay, whatever the problem you will have, we just share in the common group. Maybe somebody can answer. If not, then for sure we will be answering. I'll be answering the question. Now we are completing these sections, and I will also highlight some of the questions that you need very often, like 5 question or 10 question from this section, because this section is very important. You can't take the rest. No much theory, only practice. So I will highlight this, and the next day we will be starting. बता दे भाई क्या स्टार्ट करना है, भाई बता दो यार. मैं थोड़ा मुश्किल है, एक बजटिंग और एक सेक्शन ए, अगर दो भी ऐसी हो गया तो बहुत क्लियर हो जाएगा, जैसा सेक्शन सी के बराबर. तो मैं was thinking we'll go with the budgeting with all the sums, numerical theory. First 2-3 days we will try to cover the entire theory, and then we will be solving many questions so that we will have the grip. रोशन भाई आप बताओ. रोशन भाई बोलो भाई. बजटिंग सही है सर. तो अभी आप बताएं कि आप जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो लोग, उसके बारे में क्या बोलूं बताइए. बजटिंग में मास्टर होने से पहले कल एनालिस्ट का नौकरी मिल जाएगा तो आप कीजिएगा. परफॉर्मेंस एनालिसिस कैसे कीजिएगा.